वर्सेस अक्षय कुमार, एक तरफ कनाडा कुमार और एक तरफ भारत का यूट्यूबर। क्या वाकई में ध्रुव राठी ने देश के लोकतंत्र पर कुछ बुनियादी सवाल उठाकर बहुत बड़ा पाप कर दिया है? इतना बड़ा पाप कि अब उनको तमाम तरह के हमले झेलने पड़ रहे हैं। हालत ये हो गई दोस्तों कि फिल्म एक्टर अक्षय कुमार से भी अब उनकी तुलना की जा रही है, और ये तुलना किसी छोटे मोटे आदमी ने नहीं की है। आप इन्हें ना जानते हो, इनका नाम वैसे इस पर लिखा भी नहीं है तो हम भी नहीं जानते, लेकिन ये एमिनेंट इंटेलेक्चुअल नाम के यूजर, 1 लाख से ज्यादा इनकी फैन फॉलोइंग है ट्विटर पे, सोशल मीडिया एक्स पे, और बहुत बड़े बड़े लोग इनको फॉलो करते हैं। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया सहित मतलब बहुत ही ऊंची हस्तियां इनको फॉलो करती हैं, और इन्होंने एक अलग तरह की बहस छेड़ दी है दोस्तों, अक्षय कुमार वर्सेस ध्रुव राठी की। और इस बहस की परत दर परत आज मैं इस वीडियो में खोलने वाली हूं। इनका ये कहना है, इन दोनों तस्वीरों को शेयर करके इन्होंने ये कहा है कि एक तरफ कनाडा कुमार यानी कि अक्षय कुमार और एक तरफ इंडियन यूट्यूबर यानी कि ध्रुव राठी। मतलब इनके कहने का मतलब ये था इस पोस्ट में कि अक्षय कुमार भारत में रहते हैं, भारत में काम करते हैं, भारत में टैक्स भरते हैं, कभी कनाडा में नहीं रहे, उनके पास भारतीय पासपोर्ट है, लेकिन वो कनाडा कुमार है। ध्रुव राठी ने अपना सारा वयस्क जीवन जर्मनी में बिताया, जर्मनी में काम करता है, जर्मनी में कर चुकाता है, एक जर्मन से शादी की और शायद उसके पास जर्मन पासपोर्ट है, लेकिन वो भारतीय यूट्यूबर है। दोस्तों ये जो ट्विटर यूजर है, इन्होंने नहीं, बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर या फिर सोशल मीडिया में जो ध्रुव राठी को पसंद नहीं करते, या फिर ध्रुव राठी की वीडियो जिनकी बहुत जोर से लगी है, बहुत जोर से चुभी है, उन्होंने ये बात बोली है कि विदेश में बैठकर ज्ञान बगा रहा है, भारत में आकर बोले ना, और ये क्या हमको भारतीयता सिखाएगा, जो खुद विदेशी लड़की से शादी करके बैठा हुआ है, पूरी जवानी मौज काट रहा है जर्मनी में, और यहाँ बैठकर हमको बता रहा है कि लोकतंत्र में कितने बड़े खतरे हैं। हालत ये हो गई कि अभी 24 घंटे पहले ध्रुव राठी को सोशल मीडिया में जर्मन शेफर्ड, जी हाँ, जर्मन शेफर्ड तक कहा गया था। तो सवाल ये दोस्तों कि कनाडा कुमार, सॉरी अक्षय कुमार, क्योंकि अब वो भारत के पासपोर्ट है उनके पास, तो कनाडा कुमार नहीं है, अक्षय कुमार और ध्रुव राठी की ये जो तुलना की जा रही है, ये जो ध्रुव राठी का कंपैरिजन करने के लिए अक्षय कुमार को मैदान में उतारा जा रहा है, ये बहस कितनी वाजिब है, ये बहस कितनी सही है, आइए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले बात अक्षय कुमार की कर लेते हैं, क्योंकि उससे बड़ा स्टार तो कोई है नहीं आज बॉलीवुड में, मतलब ध्रुव राठी के कंपैरिजन तो बहुत बड़े स्टार है। दोस्तों अक्षय कुमार, उन्होंने भारत की नागरिकता छोड़ी और वो कनाडा के नागरिक बने। इसको लेकर वो तर्क देते हैं कि यहाँ उनकी फिल्में नहीं चल रही थी, इसीलिए मजबूरी में एक बैकअप प्लान की तरह वो कनाडा शिफ्ट होना चाहते थे कि पता नहीं यहाँ उनका गुजारा हो पाए कि नहीं हो पाए। इन बिटवीन यहाँ पर वो काम लगातार कर रहे थे, मतलब एक बैकअप की तरह क्या वो भारत की नागरिकता को इस्तेमाल कर रहे थे। यहां पर यह बात भी गौर की जाए दोस्तों कि अक्षय कुमार जब भारत के नागरिक नहीं थे, ऑफिशियली उनके पास भारत का पासपोर्ट नहीं था, वो कनाडा ही थे, कनाडा के ही नागरिक थे, उस वक्त भी उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गैर राजनीतिक इंटरव्यू लिया था। मतलब एक ऑफिशियली कनाडा के नागरिक को पीएम मोदी इंटरव्यू दे रहे थे, भारत के पत्रकारों से प्रेस कॉन्फ्रेंस पीएम मोदी नहीं करते। और उससे पहले क्योंकि अक्षय कुमार की फिल्में चलने लगी थी, धीरे धीरे वो स्टार बन गए, तो उन्होंने उसके बाद यहीं पर बसने का फैसला किया। लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास जो पासपोर्ट था वो कनाडा का ही था। भारत का पासपोर्ट अक्षय कुमार ने अभी 1-1.5 साल पहले तब लिया है जब उन्हें जबरदस्त तरीके से ट्रोल करना शुरू कर दिया गया। मतलब अगर सोशल मीडिया में ये बहस शुरू ना होती कि अक्षय कुमार तो बेसिकली कनाडा के नागरिक हैं, तो शायद किसी को पता ही नहीं चलता कि अक्षय कुमार कनाडा के नागरिक हैं और हमेशा से उनके पास कनाडा का ही पासपोर्ट रहता। तो बड़ा सवाल ये है कि जब उन्हें ऐसा लगा कि अब उनकी फिल्में हिट होने लगी हैं और वो इंडिया में सेटल हो सकते हैं, तब भी उनके पास कनाडा का पासपोर्ट क्यों था, और उसी कनाडा के पासपोर्ट में वो हमारे प्रधानमंत्री का इंटरव्यू भी ले रहे थे, तब किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई, तब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी भारत की देशभक्ति पर, राष्ट्रवाद पर बथेरी फिल्में बनाई अक्षय कुमार ने, उस पर पैसे बटोरे। हालत ये हो गई कि पृथ्वीराज जैसी घटिया फिल्म करके वो हमको भारत के इतिहास का ज्ञान बगा रहे थे। फिर भी हम कहते हैं दोस्तों, अक्षय कुमार क्योंकि दिल से हिंदुस्तानी है, तो भाई दिल से तो कोई भी हिंदुस्तानी हो सकता है। हमारे प्रधानमंत्री विदेशों में जाते हैं, लंबे लंबे चौड़े भाषण करते हैं, भारतीय मूल के अमेरिकियों से, भारतीय मूल के यूके के नागरिकों से, ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों से, कितने लोगों से मिलते हैं, उनको भाषण देते हैं और फिर यही कहते हैं ना कि मैं आपके देश से आया हूं। मतलब ऐसे अनगिनत लोग हैं दोस्तों जो दुनिया के अलग अलग कोनों में बसे हैं, जो अपने पेरेंट्स को, अपने परिवार वालों को पैसे भेजते हैं, तब हमको दिक्कत नहीं होती है। पीएम मोदी विदेश में भारतीयों से कहते हैं देखिए मैं आपके देश से आया हूं, तब हमको दिक्कत नहीं होती। हम उन लोगों को जो सालों से, दशकों से विदेश में बसे हुए हैं, हम उनको अब तक भारतीय मानते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय होने के लिए आपके पास वो भावना होनी चाहिए ना दोस्तों। अगर कोई भारतीय विदेश में जाकर बस जाता है और वहां छठ पूजा मनाता है, अगर अमेरिका के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में दिवाली मनाते हैं, यहां तक कि ब्रिटेन के नागरिक, ब्रिटेन के
भारतीय मूल के नागरिक ऋषि सुनक वहां के प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है इस बात पर कि देखा जिन्होंने हम पर राज किया था, अब देखिए हम उन पर राज कर रहे हैं। मतलब हमारे मूल का एक शख्स उन पर राज कर रहा है, जबकि सबको पता है कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के नागरिक हैं और ब्रिटेन के अधिकारों के लिए ही वो बात करेंगे अगर वो प्रधानमंत्री ब्रिटेन के बने हैं उसके बावजूद भी। और दोस्तों, ये जो विदेश में बसकर भारत पर ज्ञान देने की बात है, ये जो हर 2-3 महीने में मॉर्निंग कंसल्ट जैसी विदेशी ऐसी बहुत सी एजेंसियां हैं जो हमारे प्रधानमंत्री को नंबर पर प्रधानमंत्री बताती हैं और हमारे देश की मीडिया में, बीजेपी आईटी सेल में, बीजेपी के नेता सब यही बताते हैं कि देखिए विदेश में मोदी जी का डंका बज रहा है, फलाने नेता ने मोदी जी को हाय बोला, ढिमकानी नेता ने मोदी जी के कंधे पर हाथ रखा। तो अगर कोई विदेशी एजेंसी मोदी जी को नंबर 1 नेता बताती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम बम हैं, हम खुश हैं। अगर कोई विदेशी नेता मोदी जी की तारीफ करता है तो हमें बड़ी खुशी होती है। लेकिन हमारे देश का कोई नागरिक विदेश में जाके बस जाए लेकिन उसके दिल में हिंदुस्तान बसता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। और तो और दोस्तों, उस ध्रुव राठी को यहां तक कहा गया कि जिसने विदेशी लड़की से शादी करके वहां बस गया वो हमें क्या ज्ञान देगा, जबकि अपने देश के कई ऐसे लड़के हैं दोस्तों जिन्होंने इटली से, रशिया से, कई अलग दूसरे देश के लड़कियों से उनको प्यार हुआ, फिर वो लड़कियां भारत में आकर बस गई। यहां तक कि चीन की एक लड़की से भी भारत के एक लड़के ने प्यार किया, तो हमें बहुत खुशी होती है। विदेश की कोई बहू अगर हमारे घर आ गई है तो हमारे घर की बहू हो गई ना। लेकिन ये हम क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाते कि अगर ध्रुव राठी की पत्नी जर्मनी से है तो अब तो भारतीय हो गई, हमारे घर की हो गई, घर की बहू हो गई। तो अगर ध्रुव राठी वहां जाके बसे या वो यहां जाके बसे, इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? विदेश में जाकर बसना कोई इतना बड़ा अपराध है क्या? जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ऑफिशियली एक कनाडा के नागरिक को, जिसके पास कनाडा का पासपोर्ट है, उनके साथ चुनाव से पहले एक इंटरव्यू कर सकते हैं और वो हमारे देश के प्रधानमंत्री से पूछ सकते हैं आप आम कैसे खाते हैं, काट के खाते हैं कि चूस कर खाते हैं, और हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर हमारे देश में जन्मा एक लड़का जो विदेश में जाकर बसा हुआ है, विदेश में उसका पूरा अडल्टहुड, पूरी जवानी कट रही है, विदेश की लड़की से उसने शादी की, लेकिन वो भारत के मुद्दे को उठाता है, भारत की बात करता है, तो उसमें हर्ज क्या है? दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, ध्रुव राठी कोई पत्रकार नहीं है। ध्रुव राठी के चैनल में इससे पहले भी कई ऐसी वीडियोस हैं जिनका करंट अफेयर से कोई लेना देना नहीं है। वो कंटेंट क्रिएटर हैं, तो आज उन्होंने ये कंटेंट क्रिएट किया है, कल वो कोई और कंटेंट क्रिएट करेंगे, लेकिन उनको एक लेबल लगा देना कि ये एंटी नेशनल है, ये नेशनल है, विदेश में जाके ज्ञान बघार रहा है, इतनी देशभक्ति जगी हुई तो भारत में आकर यहाँ पर आकर बोले, क्या हम उनको चैलेंज कर रहे हैं? क्या हम उनको डरा रहे हैं कि इतनी हिम्मत है कि तो यहाँ पर आकर देशभक्ति दिखाए? मतलब ये कहने का एक तरह से ये मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर देशभक्ति दिखाना बहुत मुश्किल है, यहाँ पर देश के लोकतंत्र के ऊपर कुछ सवाल उठाना क्या एक बहुत रिस्की काम है? ऐसा कहकर ये लोग अपने आप को, या आईटी सेल वाले अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे देश में कोई इंडेक्स की जरूरत नहीं है बताने के लिए कि हाल के सालों में मीडिया की क्या गति हुई है, मीडिया की क्या स्थिति हुई है। तो अगर एक आदमी जो गोदी मीडिया पिछले 10 साल में नहीं कर पाया वो अकेले कर पा रहा है और उससे आईटी सेल को पेट में दर्द हो रहा है, तो क्या अक्षय कुमार को उसके कंपैरिजन में खड़ा किया जा रहा है? और खड़ा किया जा रहा है तो भाई बहुत ही हल्की तुलना आपने खड़ी कर दी। हालांकि मैं मानती हूँ दोस्तों कि अक्षय कुमार के पास भले ही आज भारत का पासपोर्ट हो, लेकिन अगर कभी उनके पास कनाडा का पासपोर्ट था और वो दिल से हिंदुस्तानी अपने आप को महसूस करते थे तो बस ये हमारे लिए बहुत है, क्योंकि हम भारतीयों का दिल बहुत बड़ा है। ठीक वैसे ही ध्रुव राठी के पास अगर जर्मनी का पासपोर्ट है और वो जर्मनी में जाके बस चुके हैं लेकिन उनके दिल में भारत बसता है तो भी हमारे लिए बहुत है। हमें नहीं भूलना चाहिए दोस्तों, ध्रुव राठी के माँ बाप अभी भी भारत में ही रहते हैं। ध्रुव राठी का पूरा बचपन भारत में ही कटा है, हरियाणा में ही कटा है। एक हरियाणा का छोरा अगर विदेश में जाके देश के लिए लठ गाड़ रहा है तो इसमें खुश होने की जरूरत है हमें। कम से कम यूट्यूब में बेमतलब की गाली गलौज करने वाले यूट्यूबर से या गंदी बातें करने वाले यूट्यूबर से तो बेटर कर रहा है वो लड़का। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन। दोस्तों ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप मेरे चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें तो